बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वाहिद। चलते हैं खबरों की जानिब। कोटली लोहारा कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड गर्ल्स कॉलेज मराला रोड की तकरीब तकसीम इनामात ज़ेर सदारत चौधरी अहमद शरीफ हुई। तकरीब से खिलात करते हुए मेहमान खसूसी उम्मीदवार राना आरफ MPA इकबाल हरना ने कहा है कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में मुल्क की मैशियत हमेशा बेहतर हुई। मैंने अपने हल्का के मेन मुतअद्दिद कॉलेजेस बनाए और हर स्कूल को अपग्रेड किया। अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर मुल्क में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछाएंगे। इस मौका पर चौधरी फजल महमूद ने कहा है कि इस दफ़ा नून लीग की जीत यकीनी है। वर्कर नवाज शरीफ का पैगाम घर घर पहुँचाएँ। चौधरी मोहम्मद जमील ने बेहतरीन कन्वेंशन के इनेकाद पर कॉलेज स्टाफ की कोशिश को सराहा और स्टाफ कैश प्राइज़ दिया। तकरीब से रिजवान ताहिर, एडवोकेट सैयद रफाकत गिलानी, शेख आसफ मसूद, वसीम खोकर ने भी खिताब किया, जबकि कामरान सुलहरी, शाहिद अली अमान, मलक अफजल, चौधरी आलमगीर, चेयरमैन इफ्तिखार, हाजी रियाज, मलक मुराद, मलक खुर्शीद, फैसल तूर, एडवोकेट मलक यूसुफ, बिलाल गनी, यासर ऑफ शेरपुर, शफीक भट्टी ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रुबानी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में महकमा बहबूद आबादी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा बहबूद आबादी की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी नुमान शमशेर, IRM NCH डॉक्टर खालिद महमूद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर्स बहावलपुर मोहम्मद अदरीस और सैयद जवेद अख्तर, मेडिकल ऑफिसर अहमदपुर शर्किया डॉक्टर फजीलत एहसान और इलामा अब्दुल रज़ाक शाइक मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा है कि महकमाना कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी और हुकूमत पंजाब के विज़न के मुताबिक लोगों को फैमिली प्लानिंग की सहूलियत फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि बहबूद आबादी के हवाला से लोगों का शऊर उजागर किया जाए। इसी सिलसिला में सेमिनार, वाक और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएँ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर नुमान शमशेर ने महकमा की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बहबूद आबादी की जारी आगाही मुहिम के दौरान फ्राहम करदा दीगर सहूलियात बारे आगाह किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैत गैंग का कारुंदा गिरफ्तार। ASP बल्दिया राना दिलावर की पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम से 75 लाख रुपए मालियत नकद और कीमती तराई जेवरात तो सामान बरामद। मुलजिमान ने थाना मार्केट की हदूद में 6 से 8 घरों को लूटा। राना दिलावर SSP हैदराबाद ने इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी थी। ASP बल्दिया टीम में SHOs हुसनैन आबादो मार्केट और CIA इंचार्ज शामिल थे। टीम ने दिन रात मेहनत के बाद मुलजिम नादर अली को गिरफ्तार कर लिया। राना दिलावर मुलजिम की निशानदाही पर तमाम रिकवरी की गई। ASP बल्दिया गैंग का ताकुब 2021 से जारी था, जो अब अंजाम को पहुंच गया। मुलजिमान से घरों के ताले तोड़ने वाले आलात भी बरामद कर लिए। मुलजिम की निशानदाही पर कीमती घड़ियां, पत्थर और जेवरात बरामद किए गए। राना दिलावर मुलजिमान ने बरामद रकम सोना बेचकर हासिल की थी। खबर शामिल करते हैं भक्कड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ मलक मोहम्मद रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के हवाले से 2024 स्पेशल ड्यूटी हेल्थ डिपार्टमेंट लेडी पुलिस अफसरान के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कड़ मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन भक्कड़ में आम इंतखाबात 2024 के हवाले से बतौर स्पेशल पुलिस ड्यूटी खवातीन पुलिस अफसरान और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के LHVs, डॉक्टर्स और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौका पर DPO भक्कड़ मोहम्मद नवीद, SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान, डॉक्टर यास्मीन नियाजी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि हम सब रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें और इलेक्शन के दौरान अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आपको इलेक्शन ड्यूटी ट्रेनिंग का मकसद बैलेट बॉक्सेस, रिटर्निंग ऑफिसर्स और अहम शख्सियात की हिफाजत के साथ साथ इब्तदाई तिब्बी इमदाद, लड़ाई झगड़ों का तदारुक, एमरजेंसी सूरत हाल का सामना और इलेक्शन के रोज़ कानून नाफिज करने वाले अदालों के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन के हवाले से जदीद तकाज़ों से हम आहंगी फराहम करता है। उसके साथ साथ ट्रेनिंग का मकसद इलेक्शन के रोज़ किसी भी किस्म के सानहा सूरत हाल या नाखुशगवार वाक़े का सामना करने के लिए ड्यूटी अंजाम देने वाली फ़ोर्स की इस्तेदाद को बढ़ाना है। उनका मज़ीद कहना था कि तमाम स्पेशल पुलिस एहलकारान अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम देंगे और ज़िला भर में तमाम वोटर्स, पोलिंग स्टेशन, अमला बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे।
शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान जदू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के हल्का PP 237 मिंचनाबाद से कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साउथ अफ्रीका में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर फैसल बशीर रतीका वट्टू ने मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मियां फिदा हुसैन वट्टू के हक में दस्तबरदार होकर मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। इसी सिलसिला में उस्मानपुर रतीका में एक बहुत बड़ा इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में वोटर्स और सपोर्टर्स ने शिरकत की। इस मौका पर घोड़ों का डांस भी पेश किया गया। इंतखाबी जलसा में कौमी असम्बली के हल्का 160 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स मियां मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बल्दिया और जिला कौंसिल को दी गई 13 करोड़ रुपए की जदीद मशीनरी और तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन हो रहे हैं, मुंतखब हुकूमत से मजीद मनसूबों को मुकम्मल करवाएंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने जिला कौंसिल में 13 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जदीद मशीनरी समेत तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काजमी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 2007 से ज़ेर इल्तवा जारी पंजाब भर के मनसूबों को मुकम्मल करवा रहे हैं, जिसमें सेहत, मरकजी शाहराहों और एजुकेशन के काम शामिल हैं, जिन्हें बड़के रफ्तारी से मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन शहर को मॉडल बना दिया गया है। सेहत व सफाई, सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया गया। मजीद फंड्स दिए जाएंगे। बाकी मशीनरी की खरीदारी की जाएगी। रेलवे अंडरपास पर चंद रोज में काम शुरू हो जाएगा, जबकि ओवरहेड ब्रिज में भी ज़ेरे गौर है। यूनिवर्सिटी अस्पताल की मजीद अपग्रेडेशन, दीगर अमूर पर काम जारी है। उन्होंने अपनी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजे रईस सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंतखाबी मुहिम का कारवां गाड़ियों की सूरत में मोरू के बाद डिबाढ़ा से होते हुए नौशहर फिरोज पहुंच गया। नौशहर फिरोज के मेन अल्लाह वाला चौक पहुंचने पर बीबी आसफा का वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी सलाब ने तीर को जीत की नवीद सुना दी है। 8 फरवरी को गरीब की जीत होगी, मजदूर की जीत होगी, किसान की जीत होगी, आवाम की जीत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नकाती प्रोग्राम सबको फ़ायदा पहुँचाएगा। जिला नौशहर फिरोज की आवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। अब भी आपके अपने उम्मीदवारान को अक्सरियत से जितवाने के लिए आपके पास आई हूँ। इंशाल्लाह आवाम की ताकत से बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर कंदरा की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी NA 201 उम्मीदवार सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने टमोहना में डॉक्टर लुत्फुल्ला अरीजू की रहाइश गाह पे कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर अवामी पार्टी को कामयाब करें। दूसरी जानिब गांव गुलाम हुसैन जागरानी में कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि दरगाह पीर बहार शाह के रोज़े के काम के साथ कब्रिस्तान का कंपाउंड वाल और गर्ल्स हाई स्कूल देने का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत और अवाम के हकूक़ को अवलीन तरजीह देती है। कलमती गोट बिस्मिल्ला चौक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वडेरा वाहिद भट्टी और मजहबी सियासी रहनुमा कारी यूसुफ फारूकी की जानिब से NA 243 के नामजद उम्मीदवार सलाठ साहिल अब्दुल कादिर पटेल और PS के नामजद 111 उम्मीदवार लियाकत अली आसकानी के लिए इस्तकबालिया जलसा और मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। जलसा आम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। NA 243 के नामजद उम्मीदवार सलाठ साहिल अब्दुल कादिर पटेल ने अपने खिताब में कहा कि अवाम ने हमारे हक में फैसला दे दिया है। हर जगह पर हमारा तारीखी इस्तकबाल और कॉर्नर मीटिंग में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। अब सिर्फ 8 फरवरी को रस्म बाकी है। अवाम अपने वोट PP को दें। 8 फरवरी को मुखालफिन के लिए मातम का दिन साबित होगा। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से मुखालफिन इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की है। अब मुखालफिन अवाम की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें सब्ज़ बाग दिखाकर अपने आप को मासूम जाहिर कर रहे हैं। PS 111 के नामजद उम्मीदवार लियाकत अली आसकानी ने खिताब में कहा कि हमारा अवाम के साथ अटूट रिश्ता है। हम इस रिश्ते को किसी सूरत कमज़ोर होने नहीं देंगे। इस मौका पर रशीद बलोच बरादरी, सदाम चांडियो, मोहम्मद जमान सोमरू, रब नवाज भट्टी, कासम भट्टी, इस्माइल भट्टी, शरीफ जतोई, अब्दुल सत्तार जतोई, जतोई बरादरी, जान मोहम्मद मरी, मिठा खान,
वडेरा जाफर बख्टी, जवेद बख्टी, बख्टी बरादरी, शकूर बलोच, राशिद बलोच, गनी बलोच, सरदार वली खान, नूर खान, पख्तून बरादरी, शहजाद खान, सजाद अली भट्टी, अल्लाह बख्श बलोच, अरस भट्टी, जुल्फ़कार भट्टी, रज़ा अली भट्टी, मंजूर रिंद, मुनीर बलोच, कादिर भट्टी, रमज़ान भट्टी, मवाज गोट, महमूद बरादरी, जुनेद बलोच, महमूद बरोही, जुनेद बलोच, सुलेमान बलोच, सईद अहमद, सराइकी बरादरी, जवार हुसैन शाह, जवेद शाह, मजहर शाह, शाहिद बाही और दीगर ने शिरकत की। वडेरा वाहिद भट्टी ने तमाम मेहमानों को अजरक पहनाई। आखिर में कारिफ यूसुफ फारूकी और वाजिद भट्टी ने आने वाले तमाम मेहमानों, जिसमें तमाम बच्चों, बुजुर्गों और बड़ी तादाद में इलाका अवाम ने शिरकत की, इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं कराची से। कराची हज़ारा कौमी महाज पाकिस्तान की नशिस्त से आम इंतखाबात में PS 112 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार रफ़ीक तनोली की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं हज़ारा कौमी महाज पाकिस्तान PS 112 के मरकज़ी ऑफिस में, जहां आम इंतखाबात के हवाले से रफ़ीक तनोली से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। हमारे साथ मौजूद है हज़ारा कौमी महाज की जानिब से PS 112 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार रफ़ीक तनवली साहब। अच्छा रफ़ीक भाई, हज़ारा महाज क्या मंशूर लेकर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा मंशूर तो बिल्कुल आसान है। हम कराची में रोज़गार के सिलसिले में आए हुए हैं और नस्ल दर नस्ल यहाँ पे हमारी गुजर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कराची के अंदर आज भी हमें डोमिसाइल, PRC, मुलाजमत के कोटों, दूसरी चीज़ों से दूर रखा हुआ है। हमें उलझाया हुआ है गटर लाइनें, सेवरेज लाइनों पे। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम अपनी कौम की नुमाइंदगी करें। वो मजलूम तबका जिसका कोई पूछने वाला और नहीं है, उसको हम पूछें। हमारा मंशूर है, आपके इल्म में है कि इत्तेहाद टाउन के अंदर आज 3 पंपिंग स्टेशन चल रहे हैं। उसके पीछे रफ़ीक खान का हाथ है और हाई कोर्ट के हुक्म से मैंने करवाया है। मेरा मंशूर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आबदाबाद की पहाड़ी के ऊपर और चांदनी चौक, ये नई आबादी, और कितने अरसे से 7-8 सालों से हमारी गुलशन गाजी में पानी नहीं है। अगर ये आवाम ने मुझ पे एतमाद किया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। जिस तरह इत्तेहाद टाउन में 3 पंपिंग स्टेशन लगाए हैं, मैं 4 पंपिंग स्टेशन का वादा करता हूँ कि आबदाबाद की पहाड़ी पे पानी मैं लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। भाई PS 112 की आवाम अगर आपको वोट कास्ट करके यहाँ से कामयाब करवाती है तो क्या इकदाम करेंगे इस आवाम के लिए कि आप उनके वोट का हक अदा कर सकें? मैं इंशाअल्लाह पहले आपको कहा कि मैंने UC 36 में 3 पंपिंग स्टेशन लगा के आज 80% लोगों को पानी मिल रहा है। मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं इनको इंशाअल्लाह पानी इनकी दहलीज तक पहुंचाऊं, और आबदाबाद की पहाड़ी पे जिस दिन मैं पानी पहुंचाने में कामयाब हो गया, उस दिन मैं अल्लाह से शुक्राने के नफ़र भी अदा करूँगा और अपनी आवाम से भी कहूँगा। और मुझे उम्मीद है रब्बिल आलमीन से कि ये लोग मुझे ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूँ मेरा आखिरी इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, बल्कि अपनी आवाम की खिदमत के लिए किसी और प्लेटफार्म ज़राए से किसी न तरफ मैदान में रहूँगा, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। इस दफ़ा इस आवाम को सोचना चाहिए कि ये अपने अंदर मुखलस लोगों को साथ लेके आए। मैंने जब ये कहा कि मैं जान की बाजी लगा दूँगा तो मैं इंशाअल्लाह इससे दरेग नहीं करूँगा। 242 से बड़ी सियासी जमातें आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आप हज़ारा कौमी महाज से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, क्या समझते हैं कि जो NA 242 की आवाम है PS 112 की, वो आप पर एतमाद करते हुए यहाँ से आपको वोट कास्ट करेगी और एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतने में एक अहम किरदार अदा करेगी? मैं आपके प्लेटफार्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं UC 36 इत्तेहाद टाउन का चेयरमैन था, जहाँ आज 4 चेयरमैन काम नहीं कर पा रहे, मैं अकेला इंशाअल्लाह वहाँ पूरी करता रहा। और आपने जो कहा है कि वो बाहर से आए हुए जितने पैराशूटर हैं ना, मेरे इत्तेहाद टाउन की आवाम को, मेरे पड़ोस का, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखना मेरे इत्तेहाद टाउन के लोगों का काम है। और जो ये आबदाबाद के अंदर से, कायम खानी, गुलशन गाजी के अंदर से भी कोई ऐसा बंदा कैंडिडेट नहीं है। अगर ये पैराशूटरों को वोट देंगे तो ये अपनी कौम के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी नस्लों के साथ ज़्यादती करेंगे। ठीक भाई, हमारे ज़राए के मुताबिक आपको बड़ी जमातों से भी टिकट की ऑफ़र थी, फिर आखिर क्या वजह बनी कि हज़ारा कौमी महाज से ही आपने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया? देखो जी, हर जमात आज भी हमारे राब्ते में है। वो कहती है हमारे हक में बैठ जाओ, इतना पैसा ले लो, इतना कर लो, इतनी वाली सीट ले लेंगे, वो कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि बैठने वाली सोच हमारे में है ही नहीं है। मैदान में रहूँगा, चाहे मेरा अपना अकेला वोट क्यों ना हो, मैं अपनी कौम का, अपने इलाके के लोगों का, अपने मजलूमों का सौदा कहीं नहीं करूँगा और इंशाअल्लाह मैदान के अंदर आखिरी दम तक रहूँगा इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेइज्जती इत्तेहाद टाउन, गुलशन गाजी, नई आबादी और अब्दाबाद के लोग मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि मेरी इज़्ज़त को परवान चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये सारे मेरे लोग हैं इंशाअल्लाह। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से 8 फरवरी के हवाले से PS 112 के वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं इंतखाबी निशान तितली एक ऐसी चीज़ है जो खुशबू की तरफ जाती है, गंद की तरफ नहीं जाती। यही मेरी मिसाल है कि मैं मावे गुटके माफिया की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं असल मकसद, मेरा टारगेट है कि इस इलाके में आज कब्रिस्तानों की जगह नहीं है। आज इस इलाके में पीने के पानी, इनको पता है कौन माफिया के लोग हैं, कौन है। ये तारटोन वाले बच्चे नहीं हैं, ये 112 वाले, यानी 242 वाले। 15 साल से किसकी हुकूमत है, 1988 से किसकी हुकूमत थी। आज वो नए तरोताज़ा होकर इनके सामने आते हैं, तो ये इस आवाम का सोचना है, इसका काम बनता है। इनको सोच समझ कर चांद एजेंटों के ज़रिए फ़ैसला न करें, अपने ज़मीर से करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा पैसा भी नहीं खर्च कर रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे रब पे कि मेरे गरीब लोग अपने जैसे बंदे रफ़ीक खान को और उसकी टीम के दोस्तों को और अपने जैसे हाजी सदीक मदा खेल को इंशाअल्लाह चुनेंगे, जो कच्ची आबादी में रहते हैं। और सबसे बढ़कर बाद में आपको एक और बताऊँ कि यहाँ से मैं जब चलता हूँ तो यहाँ से आखिर में मेरा घर आता है तार टाउन। तो ला मोहल्ला, ये सारे मसाइल का मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता। जो बाहर से पैराशूटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अपने एरियो से दूर से आएंगे, उनको हमारे मसाइल का क्या पता है। मुझे पता है, मेरे नौजवानों का मुझे पता है, मेरी माओ बहनों का मुझे पता है। शहबाज शरीफ एक प्रोग्राम में कह रहा था कि यार मुझे बताओ बल्दिया का वो जो सीधा सीधा रोड है वो बना या नहीं बना। मैं जब उस पर गया तो मेरी कमर में दर्द हो गया था। तो शहबाज शरीफ साहब, आप 16 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहे हो, लेकिन मेरी वो माएँ बहनें, वो मेरे मरीज़, वो मेरे बुज़ुर्ग जो उस रोड पर रोज़ाना आते जाते हैं, क्या उनकी कमर नहीं है? ये मेरा पैगाम है अपने लोगों के, अपनी कमर बांध लो और मेरा साथ दो। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और इसी ज़मीन पे आपके साथ मोटरसाइकिल पे चलूँगा जैसे अब चल रहा हूँ इंशाअल्लाह। सब मौजूद थे हज़ारा कौमी मुहाज से आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार रफ़ीक तनवली, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़